ये मेन चंडीगढ़ हाईवे है और इसी हाईवे के ऊपर है डॉक्टर रमनप्रीत जी का जो IVF हॉस्पिटल भी है। और यहाँ पे आज तक बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज करवाया है। जिन लोगों को औलादें नहीं होती हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कई सारे लोगों को औलादें मिल जाती हैं और कई सारे लोग जो है वो इलाज भी करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमनप्रीत जी हैं। इस वक्त यूनिफॉर्म में हैं और कुछ समय के बाद जो है वो इन्होंने अपना एक मेजर ऑपरेशन करना है, जिसके अंदर इनकी पूरी टीम के लोग भी इनके साथ होंगे। हम इनके हॉस्पिटल के बाहर हैं और एक कदम के फासले पे हाईवे है चंडीगढ़ का। तो समझिए कि गाड़ी से उतरते ही दूसरा पाँव आपका हॉस्पिटल के अंदर है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप OT में जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, अपने पेशेंट से मिलने जा रहे हैं। मुझे ये समझना है आपसे कि ये जो IVF के आपके पास पेशेंट्स आते हैं, इन पेशेंट्स को लेकर जो इनके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वगैरह रहता है, इसमें यहाँ पे आने के बाद कितना टाइम लगता है मैम? क्या यहाँ पे आने के बाद तुरंत एक दिन में ही हो जाता है या 1 से 2 दिन पहले उन्हें रेस्ट करवाया जाता है, देन उसके बाद ये प्रोसीजर किया जाता है? सभी को मेरी नमस्कार। जी मैम। सबसे पहले जो इधर जो IVF की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं, उनको जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए लेते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है पेशेंट का सेल्फ साइकिल है या पेशेंट का हम डोनर ले रहे हैं। अगर सेल्फ साइकिल पेशेंट है तो उसको डे 2 ऑफ मेंसेस पे हमारे पास आना पड़ता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द थिंग्स कि वो पेशेंट हमने IVF के लिए क्यों लिया है, किस में प्रॉब्लम है। तो सेकंड डे पे जो उसके इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं, अगर वो उसका सेल्फ स्टिमुलेटेड साइकिल है, उसके अपने एग्स हैं तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो 12 डेज तक उनको इंजेक्शन लगते हैं, 10 to 12 डेज तक। तो उसके बाद हम ट्रिगर देते हैं और एग्स जो निकाल देते हैं शॉर्ट GA के अंदर। तो लगभग जो मेरे कहने का मतलब अंडे निकालने का जो टाइम है वो 14 डेज तक का रहता है, 14-15 डेज। डॉक्टर रमनप्रीत जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके पास हर स्टेट से लोग इलाज करवाने आते हैं। क्या जितने भी पेशेंट्स आते हैं आपसे, वो पेशेंट और जम्मू कश्मीर के जो पेशेंट्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस रहता है ज़्यादा? जो जम्मू कश्मीर से पेशेंट आ रहे हैं या और स्टेट से आ रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा वेदर का रहता है। ठीक है, तो उधर थोड़ा ठंडा मौसम है, इधर पंजाब में थोड़ा गर्मी पड़ रही है, तो थोड़ा वेदर का ही रहता है। बाकी तो सारा ठीक है। अकोमोडेशन वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, फूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो हमें कोई इधर ऐसी परेशानी नहीं आती, तो मैनेज हो जाता है अच्छी तरह से। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब ये IVF की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उस समय पेशेंट को जो है वो होश में रखा जाता है, बेहोश किया जाता है, वो पूरा क्या प्रोसीजर है? कुछ लोग डरते हैं कि शायद IVF का इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, हम बेहोश होंगे तो हमें मालूम नहीं होगा हमारे साथ क्या होगा। तो ये एक लोगों के जहन में मिथ भी है, इसे कैसे क्लियर करेंगे? जब हम पेशेंट को IVF के लिए लेते हैं तो हम लोग पहले ही पेशेंट का फिटनेस लेते हैं, तो उसके सारे जो बॉडी के इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग पेशेंट क्यों IVF के लिए लिया है उसके इन्वेस्टिगेशंस। तो हम लोग अगर पेशेंट फिट है तभी हम उसका PAC क्लियर करवा के तब हम पेशेंट को IVF के लिए लेते हैं। और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हम एग्स निकालते हैं वो एनेस्थीसिया के अंडर निकालते हैं, बिल्कुल पेशेंट को पेन नहीं होता। और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसमें पेशेंट को बेहोशी नहीं दी जाती, पेशेंट कॉन्शियस होता है और इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। इट्स पेनलेस प्रोसीजर, इट्स नॉट पेनफुल प्रोसीजर। ये पूरा का पूरा पेनलेस प्रोसीजर? हाँ, इट्स पेनलेस प्रोसीजर। जो पेशेंट को इंजेक्शन लगते हैं जैसे उनका थोड़ा बहुत पेन रहता है, तो उसके बाद तो कुछ नहीं है। मैम, इस हॉस्पिटल के अंदर क्या वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक पेशेंट को चाहिए? एक ही छत के नीचे हम लोग सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 से 2 अगर किसी के साइकिल फेल हो जाते हैं तो उसको क्या एडवाइस देते हैं आप, क्या सजेशन रहता है आपका? अगर थोड़ा रेस्ट करके वो 3rd साइकिल के लिए जा सकता है। अगर सेल्फ साइकिल वाला पेशेंट है, अगर 2 बारी फेलियर है, तो उसके बाद उसका जांच किया जाता है कि क्यों बार बार रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती है और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम, एक बेहतरीन IVF सेंटर की क्या पहचान है? सबसे पहले तो पेशेंट को भी डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए और डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि पेशेंट जो मेरे पास आ रहा है वो इलाज करवाने के लिए आ रहा है,
और उसको भी अपने जो प्रोफेशन है उसके प्रति फेथफुल होना चाहिए। अगर पेशेंट को अपना सारा जो ट्रीटमेंट उसके साथ उसका जो हम कर रहे हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि वो डोनर ले रहा है, जहाँ वो सेल्फ साइकिल है उसका, और कब हमने ट्रांसफ़र करना है, कितनी रेस्ट करनी है, सब कुछ पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए। और कितने इसके % सक्सेस के चांस है, कितने फेलियर्स के चांस है, और अगर फेलियर है तो कब दोबारा वो करवा सकते हैं, सब पेशेंट को एक्सप्लेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले ही मालूम होनी हाँ जी, वो हम सारा कुछ उनको पहले बताते हैं। JNK के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? JNK के लिए है कि आपका उधर स्टेट में बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो थोड़ा डाइट पे ध्यान दीजिए, स्मोकिंग कम कीजिए और हाई प्रोटीन डाइट खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बाकी जो है जंक फूड्स को अवॉइड करिए। तो इधर जो हमारा हॉस्पिटल है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और आपके लिए इधर पहुंचना भी मुश्किल नहीं है। जो पेशेंट्स फ्लाइट नहीं अफोर्ड कर सकते, दे कैन कम बाय रोड ऑल्सो। तो बस भी नियर बाय रुकती है, हॉस्पिटल हाईवे पे है, तो इधर उनको कोई भी खाने की, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो हमारे भाई बहन है, तो हम लोग उनका अच्छे से टेक केयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी के साथ जो है ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ। आप देख सकते हैं इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और कुछ ही समय बाद जो है वो इन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाना है, पेशेंट का जो है वो इलाज करना है। और ये रमनप्रीत IVF सेंटर है, एक बेहतरीन, एक खूबसूरत हॉस्पिटल जहाँ पे मरीज़ों को बेहतरीन इलाज दिया जाता है और पेशेंट्स को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो देखा जाता है। हालांकि डॉक्टर रमनप्रीत जी के कई सारे पेशेंट्स के साथ इमोशनली एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसे हमेशा इन्होंने ज़ाहिर किया है, और हर पेशेंट उस वजह से इंतहाई बहुत खुश है। हम आपको ये ख़ास रिपोर्ट जो है ये पंजाब से दिखा रहे हैं, और जहाँ पर हर आए हुए मरीज़ के इलाज के लिए वक्ती तौर इनकी जानिब से बेहतरीन इक़दामात लिए जाते हैं। आप दिए हुए नंबरात पर रब्ता करें और आप फ़ोन कॉल करें, जितना हो सकता है आप इसके रिलेटेड जानकारी लें। एक ख़ास रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।